नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल है और हर तरफ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। 2024 लोकसभा का आम चुनाव है। सभी पार्टियां इस वक्त अपने अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। जो भी कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं उनके लिए रैलियां, जनसभाएं, प्रचार सब कुछ कर रही हैं और सभी पार्टियां पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि हमको ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। ये बात हमको, आपको, सभी लोगों को पता है। अब क्या हो गया है एक्चुअली 2024 आते आते, क्योंकि 2014 से अब तक का जो दौर चल रहा था, जिसे मोदी काल आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पिछले दोनों चुनाव लड़े गए। इस बार भी उनका चेहरा मैदान में है। उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल 2 लोगों तक सीमित रह गई है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हुआ करते थे वो अब साइड लाइन हो गए हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अच्छा खासा दखल रखते हैं। रालोद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों की पार्टी, खासतौर पर जाटों के साथ मुस्लिम भी उनके साथ जुड़ता था, गुर्जर भी जुड़ता था। सभी लोग जुड़ करके राष्ट्रीय लोकदल, जो लोग राष्ट्रीय लोकदल की नींव रहे हैं वो लोग उसको मानते, जानते, पहचानते और उसकी इज्जत हमेशा करते रहे। लेकिन पता नहीं क्या सोच करके, क्या उनको समझ में आया, जयंत चौधरी ने रुख कर लिया एनडीए का और दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी का, जो बहुत सारे जाटों को हजम नहीं हुआ। कहने को अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो लोकदल भी हैं। कहीं और क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे, किसी और में जाएंगे भी तो गिनती नहीं होगी कि ये वोट इन्होंने किसी और को भी दिया होगा। तो बड़े पशोपेश की स्थिति में फंस गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। सीट वाइज अगर बात करें तो बहुत हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। ना तो प्रिंट मीडिया बताएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो सही खबर, सही रिपोर्ट आप तक पहुंचा सके। अब आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो मथुरा है, मथुरा लोकसभा, वहां से भारतीय जनता पार्टी 2 बार से हेमा मालिनी को उतार रही है और वो जीत कर वहां से संसद पहुंच रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। लेकिन हेमा मालिनी के लिए भी लोगों में वहां पर अब विरोध हो रहा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उनको। उनका कहना है कि हम इनको जो है बदलेंगे अब, और ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये कभी आती तो है नहीं है यहाँ पे। संसद में पहुंचने के बाद भी इन्होंने एक सांसद के रूप में यहाँ जो दायित्व कर्तव्य उनके थे वो उनको नहीं निभाया। साथ ही साथ एक चीज और निकल के आई, जिस तरीके से मथुरा में भी जाटों की बहुत बड़ी संख्या है, तादाद है, वहां पर लोकदल का भी ठीक ठाक दबदबा रहा है। और बलदेव एक विधानसभा है वहां पे, उसकी बात करें तो कुछ किसानों ने जिस तरीके से बोला है वहां पे, साफ तौर पर उनका कहना था कि किसानों के मालिक नहीं है जयंत चौधरी। जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप क्या इस बार लोकदल को देंगे वोट, या क्योंकि जयंत चौधरी अब भाजपा में चले गए हैं तो आप भाजपा को देंगे वोट, क्योंकि यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी है, लोकदल का नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा कि किसान और जाटों के मालिक नहीं है जयंत चौधरी, हम स्वतंत्र हैं, हमें जो समझ में आएगा हम वो करेंगे, और कैंडिडेट अगर कोई मजबूत हमें दिखाई देगा जिस पर हम भरोसा जता सकें तो हम उसको वोट देंगे। और ये गलत फहमी जो पाले हुए बैठे हैं जयंत चौधरी, लोकदल, भारतीय जनता पार्टी कि किसान और जाट इनके गुलाम हैं, तो वो
निकाल दे अपने दिमाग से इस गलतफहमी को। अब आप सोचिए कि किसान, ऊपर से जाट, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि किसानों के मालिक नहीं है जयंत चौधरी। तो आप ये सोचिए कि जयंत चौधरी जो एक रुतबा रखते थे, जो जयंत चौधरी हाथरस वाले प्रकरण में जिस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई और लोगों ने किस तरीके से उनको सपोर्ट करके बचाया था, और उसका गुस्सा, उसका दर्द जाटों के मन में एक टीस बन के रह गया हमेशा के लिए। क्योंकि किसी भी समाज में जो उनका नेता होता है, उसके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो तो वो जो जनता होती है उसको भूल नहीं पाती। फिर जाटों के मन में किसान आंदोलन को लेकर के एक गहरा जख्म है, ऐसा जख्म है कि जिस पर जब भी बात करो इस मुद्दे पर तो वो जख्म हरा हो जाता है, ताजा हो जाता है और उसमें से खून रिसने लगता है, टीस होती है। क्योंकि 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन था। और कितने जुल्म सितम सहे किसानों ने, जाट किसानों ने, सभी कौम थी उसमें, उसको भूल नहीं पाया है किसान। ये तो है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो जख्म है, ये अभी भी उसके दिल में है। तो जिस तरीके से इन सारी बातों को भुला करके, इन सारी चीजों को एक तरफ रख करके, सिर्फ इसलिए कि चौधरी चरण सिंह जी को ये गवर्नमेंट भारत रत्न दे रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइड हो जाओ, सब कुछ भूल करके, तो ये जो झटका लगा है ना किसानों को, वो झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा, सदमे में। और वो चाहते हैं कि ये जो उन्होंने किया है इसका एहसास उनको कराया जाए कि ये गलती की है आपने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि बागपत की सीट रालोद नहीं जीतेगी, जयंत चौधरी नहीं जीतेंगे, या बिजनौर की सीट नहीं निकाल पाएंगे। ये कहने का मेरा मकसद यहां बिल्कुल भी नहीं है। जीतेगा वही जिसकी दावेदारी बहुत मजबूत होगी और जिसको जनता वोट देगी, सीधी सी बात है। लेकिन इनके खिलाफ है जाट, इनके खिलाफ है किसान, ये सच है, तय है। और जिस तरीके से अब लोग बोल रहे हैं खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ जो होता है ना उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती और उसका एक ना एक दिन पर्दाफाश जरूर होता है। कितने दिन आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, कितने दिन आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, कितने दिन तक आप अच्छे दिन आने के वादे कर सकते हो, कितने दिन आप एक मदारी की तरह डमरू बजा बजा करके लोगों को नचा सकते हो। एक हद होती है, एक हद तक ही आदमी धर्म के प्रति आक्रोश में आएगा, एक हद तक ही इंसान धर्म के से लेकर के सांप्रदायिक एक वो हद तक हो सकता है, इसके बाद नहीं। इसके बाद बात घूम फिर के पेट पर आ जाती है, शरीर के लिए तन ढकने वाला जो कपड़ा होता है ना उसके लिए आ जाती है, सर पर जो छत होती है उसके लिए आ जाती है, बीमार जब होते हैं तो उसके लिए दवाई पर आ जाती है, और पेट में जब भूख लगती है तो उसके लिए रोटी पर आ जाती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए फीस पर आ जाती है। किसान है जो किसानों की आय दुगनी करने की आपने बात की थी, किसान बोलते आय दुगनी कुछ नहीं हुई, लागत दुगनी जरूर हो गई, महंगाई पराकाष्ठा पार कर गई, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई, किसानों के मुद्दे आपसे सॉल्व नहीं हुए, आपके सांसद जाके नहीं झांकते हैं, आप फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को उतार उतार करके टिकट देते हैं। हालांकि ये करती सभी पार्टियां हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं इन्होंने सबक लेकर के, सीख लेकर के ये चीज बंद कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुई जो है वो अभी भी यहीं अटकी हुई है, तो वो अपने क्षेत्र में कभी जाने का कष्ट नहीं करते हैं। जो यहाँ के हैं वो तो जाते नहीं है, मुंबई में बसने वाला आदमी क्या ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो झटका दे सकती हैं जयंत चौधरी को, भले वो जीत के सीट निकाल लें, उसका का मतलब नहीं, लेकिन जो उनके लिए एक इज्जत थी, जो उनके लिए एक कहना चाहिए कि लोगों में विश्वास था, उसे खो दिया है जयंत चौधरी ने। भले ही जो उनके साथ जो उनके अगलग्गू और पिछलग्गू जितने भी ये सब, जो इनको हम फर्राटेदार बोल सकते हैं ना, कि जो घूमा करते हैं, ये सब हरा झंडा उठा लिया, कभी कमल का झंडा उठा लिया तो कभी नलके का झंडा उठा लिया, जो झंडा उठाने वाले लोग होते ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। अस्तित्व एक
उस इंसान का होता है जिसकी बात में वजन होता है, जिसके साथ लोग विश्वास कर सकें, जिस पर विश्वास कर सकें, जिसके साथ लोग खुद को जोड़ सकें। अपनों में अब बताइए, आप किसानों के बहुत करते थे, आप किसानों के मुद्दे उठाते थे और आप एकदम से जाकर के आप मंच शेयर कर रहे हैं उनके साथ, अब उनकी बड़ाई कर रहे हैं। आप किसानों के मुद्दे खत्म हो गए, हल हो गए, सबको इंसाफ मिल गया, सबको टाइम से पेमेंट मिल रहा है, बिजली का बिल आधा हो गया, माफ हो गया, खाद के दाम घट गए, खाद में जो वजन कम किया था वो बढ़ गया, ये सारी चीजें, सारे मुद्दे हल हो गए इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाते के साथ ही। तो ये जो चीज है ना निकल के आ रही है, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। आप देखिएगा इस चुनाव में नतीजे आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, नुकसान जयंत चौधरी को भी होगा। जयंत चौधरी कोई चेहरा नहीं है अब कि वो मुजफ्फरनगर की सीट संजीव बालियान को जिता दें। ये डेफिनेटली एक बड़ा झटके वाली चीज है। और मथुरा में भी जहां पर बहुत किसान हैं, बहुत जाट हैं, वो भी झटका देने की अब मतलब मौका तलाश रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको सबक सिखाएं। ऐसी स्थिति हो रही, जनता क्या कर सकती है? जनता लेकिन उसके पास जो ताकत है, जो उसके पास पावर है, वो सत्ता पलटने की है। बस सत्ता पलटने का ही खेल है। बाकी ये बेईमानी किस हद तक करते हैं, चीटिंग किस हद तक करते हैं, ईवीएम मशीन, तमाम चीजें हैं जिस पर लोग हमेशा इल्जाम लगाते आए हैं, अक्सर इल्जाम लगाया गया है कि ये बेईमानी करते हैं, मशीनें सेट होती हैं, हैक होती हैं। वो तो खैर अलग इशू है, इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लगातार लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन पब्लिक भी अब कहीं ना कहीं इनको झटका देने के मूड में, क्योंकि 10 साल का समय बहुत होता है। वो एक बार फिर से 15 साल कर दे, 5 साल आपको दे करके, मतलब क्या बिल्कुल ही बंटाधार कर दे इस देश का, इस देश की व्यवस्था का। तो सारी चीजें हैं, बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, जयंत चौधरी रालोद के खिलाफ, तमाम चीजों के खिलाफ। तो ये एक चीज थी, इस तरीके से उस किसान ने बोला कि जाटों के मालिक नहीं हैं जयंत चौधरी, और किसानों के मालिक नहीं है जयंत चौधरी। बहुत बड़ी बात कह गया वो किसान, एक संदेश दे गया, एक मैसेज दे गया। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।